लीडर बोलता, इडियट्स तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे पकड़ो और मारो। हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों पुलिस अवेकनर्स होते हैं। पहला अपने चेन के अटैक से तेमियों पर वार करता है, दूसरा अपने पॉइजन को यूज करता है और उसका लीडर अपने नेचर अटैक से तेमियों पर वार करता है। वो तीनों अटैक तेमियों की तरफ बढ़ रहे थे और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहां पर बहुत सारी धूल जमा हो जाती है। लीडर बोलता है, हरामी एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था कि जैसे वो भी सुपर ह्यूमन है। एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, लेकिन दूसरे ही पल वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उसके सामने तेयूं एकदम सही सलामत खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसकी स्किल पेडिएशन एकदम एक्टिवेट हो गई होती है। और इसी के साथ साथ तेयूं हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे समझ में आ गया कि अपने स्किल को एक्टिवेट कैसे करना है। और इसी के साथ साथ तेयूं ने अपने दूसरी स्किल स्टोन स्किन को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसके पूरे बॉडी पर स्टोन आर्मर बन जाता है। और ये देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन उसी वक्त तेयूं बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर उस लीडर के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है और उसे नीचे पटक देता है। और ये चीज करते हुए तेयूं काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो लीडर नीचे पड़ा हुआ बोलता है, हरामी आखिर तुम्हारा मसला क्या है। मैं यहाँ पर एमसी को तेयूं बुला रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो उसका नाम है। इसके बाद हमें कुछ देर के बाद पूरा सीन दिखाया जाता है, पर जहाँ पर हम देखते हैं कि तेयूं ने उन तीनों की हालत खराब कर दी थी। फिर हमें तइयो बता रहा होता है कि सुपर ह्यूमन बनने के बाद मैंने दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज कि मेरे स्टेटस विंडो को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। दूसरी चीज, मेरी स्किल प्रेडिएशन वो तब एक्टिवेट होती है जब मैं अपने माना को यूज करता हूँ। लेकिन अभी भी तइयो सोच रहा होता है, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी स्किल के बारे में नहीं जानता। उसी के साथ साथ वो सोचता है, बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बेवकूफ आखिर कर क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि जेएन तेहू के सामने एकदम झुका हुआ होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है कि तेहू प्लीज मॉम डैड को ये सब बारे में मत बताना। तुम भी जानते हो मैं तुम्हें अपना सिर्फ कजन नहीं बल्कि सगा भाई मानता हूँ। ये देखकर तेयून बोलता, अच्छा ठीक है, अब बस भी करो, तुम काफी देर से इस तरह कर रहे हो। मैंने बोला ना, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद भी जेयंग बोल रहा है, देखो मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन प्लीज मॉम और डैड को कुछ भी मत बताना। ये सब सुनकर तेयून सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चालाक लोमड़ी ऐसी हरकत कर रहा है। ये जानता है कि उसे किस सिचुएशन में कैसे काम लेना है। लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हमारी सिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वो है एक डंजन ब्रेक। जिसके बाद तेयून जेयंग को बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अंकल आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे चलना होगा। और ये सब सुन के जेयंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसके बाद हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि असलियत में वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर लोगों का आना मना है। और हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। उसमें से एक लड़की बोल रही होती है कि सर, आखिरकार आपने यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट क्यों किया है, क्या ये डंजन ब्रेक होने वाली है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस डंजन में से मॉन्स्टर बाहर आना स्टार्ट हो गए थे। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है, ये डंजन यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही अपेयर हुई है और इसके बारे में बताया गया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज पर डाउट है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैरियर क्रिएट करने के लिए आए हैं। इसी के साथ साथ एक लड़की चिल्ला के बोलती, सर ये मॉन्स्टर्स तो इस डंजन से बाहर आने लगे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर्स आपके बैरियर को तोड़ देंगे। ये सुनकर लीडर बोलता है, तुम फिक्र मत करो, ये डंजन एक सी रैंक का डंजन है और मैंने जो बैरियर क्रिएट किया वो बी रैंक का है। इस बैरियर में से भी मॉन्स्टर कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद उस बैरियर को तोड़ भी देते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर्स बैरियर के बाहर आ गए होते हैं। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर उसके लीडर पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी एक लड़की चिल्लाकर अपने लीडर को बोलती है। लेकिन तभी वो लीडर बहुत ही तेजी से मूव करता है और वो घूम कर एक बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के चेहरे पर किक मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद में दूसरी सीन दिखाई जाती है जहां पर जेन की तइयों को बोल रहा था कि तेयूं, तुमने मुझे कहा है कि एक डंजन ब्रेक होने वाली है जो कि सी रैंक की है और उसके पास पहले से ही बी रैंक के हंटर्स मौजूद है जो कि प्रोफेशनल्स है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग आसानी से उस डंजन को क्लियर कर देंगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही भागते हुए उस डंजन की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी टेयू बताता है, हाँ ये परफेक्ट था, लेकिन अगर वो डंजन सी रैंक की होती तो ये सब ठीक होता, लेकिन वो डंजन एक हाई रैंक की डंजन है। और ये सुनकर जेयंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी डंजन का सीन और हम देखते हैं वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स उस बैरियर से बाहर आ गए थे, उन तीनों ने मिलकर उसे मार डाला था। और उसका टीम लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा था, इन मॉन्स्टर्स ने मेरे बी रैंक के बैरक कैसे तोड़ दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ये तो नहीं कि ये डंजन एक हाई रैंक डंजन है। और तभी वो देखता है उस डंजन में से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स बाहर आना स्टार्ट हो गए होते हैं। और टीम लीडर ने जो बैरियर बनाया होता है वो मॉन्स्टर्स उस बैरियर को दोबारा से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और वो मॉन्स्टर्स बहुत ही आसानी से उस बैरियर को तोड़ देते हैं। और इस बार हम देखते हैं कि उस डंजन में से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकले होते हैं और हमें उन मॉन्स्टर्स के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि एक जायंट ओगर था जिसका रैंक ए था। और इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देख के वो टीम लीडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर एक सी रैंक डंजन से ए रैंक का मॉन्स्टर कैसे निकल सकता है। और इसके बाद फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर जेंग टेयून से बोल रहा था कि टेयून आखिर तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो और तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है। टेयून ये सब सुन के मन में सोच रहा होता है इडियट, क्योंकि ये मेरी सेकेंड लाइफ है। पर वो जेएन को बोलता है "ये मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है इसलिए मुझे ये पता है"। ये सुनकर जेएन बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो। देखो मैंने तुम्हें बोल दिया है मैं आज के बाद कभी भी एक इनलीगल काम नहीं करूंगा, तो प्लीज अब मुझे डराना बंद करो। तभी लोग अपने सामने देखते हैं उनके सामने से काफी ज्यादा लोग भागते हुए आ रहे थे और उनके पीछे बहुत ही डरावने बड़े मॉन्स्टर उनके पीछे भाग रहे थे। और इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर जियंग बहुत ही घबरा जाता है और वो बोलता है आखिर ये क्या बकवास है, तुमने तो जो भी बोला था ये सब तो सच है। तभी टेयूंग बोलता है चलो शुक्र है तुम्हें तो मेरा भरोसा हो गया अब। तभी टेयूंग बोलता है टेयूंग जल्दी करो हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन टेयूंग उससे बोलता है नहीं, तुम जाओ और बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है और इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा। और ये सुनकर जेन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि तेयुन अपने स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, स्टोन स्किन। तेयुन के बॉडी के ऊपर स्टोन आर्मर आ गया होता है। तेयुन सीधा ही उन मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो खिड़की के बाहर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है इस डंजन ब्रेक की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और हमें हमारे इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि ये डंजन कोई सी रैंक का डंजन नहीं है और ये एक ए रैंक का डंजन है, इसका मतलब यही है। और हमारे पास अब एक ही होप है जो कि तुम हो। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक लड़का खड़ा होता है जो एक ए रैंक का अवेकनर होता है और उसका नाम यंगसुक है। लेकिन यंगसुक भी इस डंजन की ब्रेक की वजह से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिटीजन को बचा सकूं। और अब फिर सीन चेंज होता है जब हमें दिखाया जाता है कि कोई एक पर्सन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स को वो पर्सन मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि मॉन्स्ट पर्सन और कोई नहीं हमारा एमसी तय्यून होता है। तय्यून अपने कॉम्बैट स्किल्स को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और इसी वक्त तय्यून अपने स्किल पेडिशन को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं उसके पास जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उसकी स्किल की वजह से आधे आधे कट जाते हैं और सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और ये सब देखकर टीम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल प्रिडिक्शन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब भी मैं इसे यूज करता हूँ इसको यूज करने की वजह से मेरे माना बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं अपने माना को साथ ही साथ रिकवर करता रहूं। तभी तय्यून वहां पर मौजूद उन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर अपने स्किल को एक्टिवेट करता है और उन मॉन्स्टर की बॉडी से वो माना को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद सिस्टम की तरफ से तेइयों को बताया जाता है कि आपकी माना बहुत तेजी से बढ़ रही है और इंक्रीज हो गई है और इसी के साथ साथ आपकी रैंक को भी बढ़ाया जा रहा है। इसे सुनकर टेह्यूम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि टेह्यूम की रैंक डी में चेंज हो गई होती है और इसी के साथ साथ पेडिएशन और स्टोन स्किन का भी लेवल अप हो गया होता है। और इस चीज की वजह से टेह्यूम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा था जिस तरीके से मेरी पावर्स इस तरफ बढ़ रही है मैं बहुत ही जल्दी ए रैंक का नहीं बल्कि एस रैंक का वेगनर बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर टीयू ने सब लगभग सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला है और वो बोलता है लगता है मुझे यहाँ मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया है और अब मुझे जेएन के पास चलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त टीयू को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक पर्सन उस जायंट ओगर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो पर्सन चिल्ला रहा होता है कि हरामी मॉन्स्टर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मार कर मैं उन इनोसेंट सोल्स को इंसाफ दिलाऊंगा जिन्हें तुमने मारा है। और हम देखते हैं पर्सन कोई और नहीं बल्कि यंगसुक होता है। यंगसुक रोते हुए बोल रहा होता है जस्टिस के लिए आज तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं यंगसुक की इस तरह बकवास सुनकर एनयन बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ कह क्या रहा है और ये किसी इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी यंगसुक के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच मारने वाला होता है
लेकिन यंगसुक ने भी अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसी के साथ साथ वो मॉन्स्टर पर पूरी पावर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके को देखकर तेयुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो सोचता है मैं इस पर्सन को कैसे भूल सकता हूँ, ये तो वो पर्सन है जिसने मेरे प्रीवियस लाइफ पे भी इस डंजन को क्लियर किया था। इंसुक ने अकेले ही उस जायंट ओवर को हराया था। तेयुन सोच रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर ये कर क्या रहा है। हम देखते हैं इंसुक ने अपने हाथ जोड़ के रखे थे और वो यहाँ पर मरने वाले सारे सिटीजन्स के लिए प्रे कर रहा होता है और उनसे माफी मांग रहा होता है। वो बोल रहा था मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और आप लोग मेरी वजह से ही मारे गए। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब सुनकर तय्यूम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। तभी सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है, आपके करीब एक स्किल को नोटिस किया गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पर्सन ने यंगसुक के बॉडी पर अटैक किया और उस अपने डैगर से यंगसुक के बॉडी में आर पार कर दिया है, जिसकी वजह से यंगसुक काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और वो उस पर्सन से बोलता है आखिर तुम हो कौन, तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है। ये सुनकर वो बोलता है क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में याद नहीं है। और तभी सीन चेंज होता है और हम जेयंग को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर को बेहोश करके एक सेफ प्लेस पे ले आया होता है। लेकिन ये सब देखकर जेयंग काफी ज्यादा परेशान होता है और वो तेह्यून के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेह्यून जेयंग को बोल रहा होता है तुम अपने स्किल को किसी को भी बेहोश करने के लिए यूज कर सकते हो। फिर जेयंग बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तभी तेह्यून बताता है इस डंजन की ब्रेक की वजह से आज बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे और उनमें से एक हमारी टीचर भी है, इसलिए तुम्हें जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि जब डंजन ब्रेक होगी वो लोगों की हेल्प करना चाहेगी और लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन वो खुद भी उन मॉन्स्टर्स की अटैक की वजह से मारी जाएगी। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। आखिर तहयंग को इन सब के बारे में कैसे पता है, ये सब चीजें जेहंग सोच रहा होता है। तभी जेहंग सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तेइयों के पास फ्यूचर देखने की पावर है। वो सोचता है हाँ ऐसा ही होगा, तेइयों के पास जरूर कोई फ्यूचर देखने की पावर है। उसके जरिए ही उसे पहले पता चल गया है कि यहाँ पर एक डंजन ब्रेक होने वाली है। तेइयों की ये स्किल तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। दोस्तों जेयों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, उसके बाद हम जहाँ पर तेइयों को देखते हैं और वो सोच रहा होता है सिट आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद हम यंसुक को देखते हैं जो कि बुरी हालत में था और वो चिल्ला के बोल रहा था आखिर तुम हो कौन, अपने आप को मेरे सामने शो क्यों नहीं कर रहे और तुमने मेरे ऊपर ऐसे छुपकर अटैक क्यों किया है। ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी जगह पे कोई और नॉर्मल पर्सन होता तो मेरे अटैक से कब का मर गया होता, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। और इसी के साथ साथ उसने अपने स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है जिससे उसके बाद वो यूनसिक के सामने अपने आप को शो कर देता है। हमें बताया जाता है कि ये पर्सन असल में एक विलन है जिसका नाम हान सांगडो है और इसके पास एक यूनिक स्किल है जिसे स्टेल्थ कहते हैं, वो बी रैंक की है। इसके जरिए ये अपने आप को कहीं पर भी हाइड कर सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब लोगों की अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था और उनमें से ये एक पर्सन है जो कि एक सीरियल किलर है जिसे लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये भी एक अवेकनर बन चुका है जिसकी वजह से इसकी पावर्स पहले से कई गुना बढ़ गई है और ये अभी तक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को मार चुका है। इसके बाद हम तय्यूम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आखिर ये बी रैंक का विलन यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो गया है। जिसके बाद हम यिनसुक को देखते हैं जिसने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमने आज तक बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को मारा है। और हम देखते हैं बहुत ही तेजी के साथ वो विलन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो जायंट ओवर हिलना स्टार्ट कर देता है। जायंट ओवर को हिलता हुआ वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि जायंट ओवर खड़ा हुआ हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों ही उस मॉन्स्टर के ऊपर से गिर जाते हैं। और गिरते हुए यंगसुक सोच रहा होता है मैंने इस मॉन्स्टर को तो मार डाला था, आखिर ये जिंदा कैसे है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।